बाकी तीनों वर्ड्स इसके साफ साफ एंटोनिम्स हैं। फोर्थराइट जो बिल्कुल सही बात है, वो फ्रैंक का भी मतलब है जो सीधे सीधे दिमाग में है, दिल में है, वो कह देना, और स्ट्रेट का भी मतलब बिल्कुल सीधा। तो आंसर हो जाएगा क्रूड। क्रूड बोले तो टेढ़ा मेढ़ा। कोई डाउट इसमें किसी को? चले आगे, लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप मैलिग्नेंट। इसका आंसर तो तुरंत दे लोगे यार आप लोग। द वर्ड इज मैलिग्नेंट। जल्दी से बताओ सारे के सारे, देखें भाई कौन देता है आंसर। मैलिग्नेंट, लविंग, हेल्दी, बेनिफिशियल, विशियस। जल्दी से बताओ। लविंग, हेल्दी, बेनिफिशियल, विशियस। आंसर बताइए फटाफट से। मैलिग्नेंट चीज होती क्या है? मैलिग्नेंट, मैल लगा हुआ है, मैल रूट वर्ड ही नेगेटिव है, इट मेक्स एनी वर्ड नेगेटिव। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो दूसरों को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, दूसरों का बुरा करता है, दैट पर्सन इज मैलिग्नेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लविंग, हेल्दी, बेनिफिशियल, विशियस। क्या आंसर हो जाएगा? हार्मफुल, नो, विशियस। हार्मफुल हानिकारक होता है, ठीक है। अच्छा मुझे लगा ऑप्शन में है, नहीं नहीं नहीं, हार्मफुल अगर ऑप्शन में होता, मेरी बात सुनना ध्यान से, हार्मफुल भी अगर ऑप्शन में होता तब भी आंसर हम विशियस मार्क करते। पूछो कैसे? वैसे तो चलो हार्मफुल भी आपका सिनोनिम होता है, लेकिन अगर हार्मफुल यहां पर होता तो हार्मफुल अक्सर 99% केसेस में हार्मफुल क्योंकि चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और विशियस इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसलिए हम विशियस प्रेफर करते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहां पर है ही नहीं तो हार्मफुल भी सिनोनिम होता है, बेटर चॉइस इज विशियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अगला सवाल है आपके सामने, आंसर बताइए भाई सब लोग। यार हमसे कैमरे में ज्यादा छेड़छाड़ मत करवाया करो आप लोग। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, आंसर दीजिए। गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, कौन देगा आंसर? प्लूटोक्रेसी, अच्छा अच्छा, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी। देखो सबके यहाँ पर आंसर आपसे पूछूं, सबके हर एक वर्ड देखो यहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, हर एक वर्ड वन वर्ड में आता है। ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की या फिर प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। जितने लोगों ने प्लूटोक्रेसी बोला है आपका आंसर बिल्कुल गलत ना होकर बिल्कुल सही है। ठीक है, अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाती है। ओलिगार्की क्या होती है? ओलिगार्की छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा समुदाय है, पूरा देश चला रहा है, ये कहलाती है ओलिगार्की। ठीक है, छोटा सा समूह जब पूरी कंट्री चलाता है तो ओलिगार्की। जब नोबल्स चलाते हैं तब एरिस्टोक्रेसी। जब राजा रानी चलाते हैं तो मोनार्की। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अगला सवाल, a news article that reports the recent death of a person। हमको वो एनर्जी आप लोग की दिखती नहीं है। हमको एक बात बताइए, हमको एक बात बताओ, आप लोग के अंदर जो एनर्जी जस्ट एग्जाम के पहले रहती है, अगर वो एनर्जी नॉर्मली यूजुअली क्लासेस में आ जाए ना तो सच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं से होंगे। अब ये तो बस उन्हीं लोगों का है जो हमेशा इस तरीके से एनर्जी के साथ क्लास लेते हैं, देखो सिलेक्शन बॉस उन्हीं के होते हैं। ठीक है, बताइए। आप कह रहे हैं कुछ लोग ऑबिचुअरी कह रहे हैं, चलो न्यूज आर्टिकल जी, किसी की डेथ के बारे में खबर जो छपी होती है वो ऑबिचुअरी कहलाती है। किसी की मृत्यु की खबर न्यूज़पेपर में जो छपी है क्या है वो? जी एडिटोरियल। एडिटोरियल में राइटर अपने व्यूज लिखता है। सुबह मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल करवाती हूँ, वहां पे जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना वो किसी एक पर्सन के अपने पर्सनल व्यूज होते हैं। ठीक, मॉर्चरी वो बिल्डिंग होती है, मॉर्चरी सुनना, वो बिल्डिंग होती है मॉर्चरी जहां पर डेड बॉडीज रखी होती हैं। यार बड़ा खतरनाक होते हैं ब्लोअर्स एंड ऑल। ध्यान रखा करो यार। अब मुझे समझ में आ रहा है कितनी न्यूज क्यों आती है कि रात में ब्लोअर चला के रूम में सो रहे थे और रात में तुम्हें निपट लिए, क्योंकि एक्चुअली लगता है कि ऑक्सीजन कम कर देता है। मेरी सांस फूलने लग गई। चलिए क्या पता पढ़ाते पढ़ाते मैं ही निपट जाऊं, इससे बेहतर है कि बंद कर दिया जाए। चलिए बताइए, न्यूज आर्टिकल ये तो आंसर हो गया। मॉर्चरी वो कमरा होता है जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, और रिव्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा से चेक करना, रिव्यू करना। ठीक, चले आगे। अगला सवाल,
ये ध्यान रखा करिए जब ब्लोअर्स वगैरह चलाया करिए, सच में ऑक्सीजन की कमी कर देता है ये। आंसर बताइए। द फैन, टू फैन द फ्लेम्स, क्या मतलब होता है इसका? चलो, फैन द फ्लेम्स, आग को हवा देना। आग को हवा देने का मतलब क्या होता है? आग को भड़काना। जो भी आग को हवा दे रहा है मतलब वो आग को भड़का रहा है, आग को भड़का रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खराब सिचुएशन को, आग लगी है कहीं पर, सिचुएशन खराब है, बंदा आके उसको हवा दे रहा है, मतलब आग और भड़क जाएगी, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। मेक बैड सिचुएशन वर्स, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट इसमें? ठीक, और डाउट नहीं है तो सेशन को लाइक करके आओ सारे जल्दी जल्दी से, 200 प्लस तो होने चाहिए थे यार इतनी देर में। चलिए बताइए। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो मैम, वरना हम लोग को कौन पढ़ाएगा? अरे दादा, हॉस्पिटल में ना जाके एडमिट हो जाएं, वहीं से डायरेक्टली सामने बोर्ड लगवा लें, पीछे मैम लेटी हैं बेड पे क्लास ले रही हैं, सामने कैमरा रखा है, अलग ही चल रहा है इनका। चलो बताइए। आपसे पूछा इनमें से स्पेलिंग किसकी गलत है? गलत स्पेलिंग पूछ रहा है सब लोग, देखो। डिसअपॉइंट, ओके ओके, डिसअपॉइंट में DIS, डिस अपॉइंट, APPOINT, इसको हम अपॉइंट कहते हैं, डिसअपॉइंट। ठीक है ना, यही स्पेलिंग होती है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? डिस लिखो, अपॉइंट लिख दो, डिसअपॉइंट, निराश, निराशा। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स क्लियर है? देखो जरा, डेस्परेट, कोई चीज बहुत ज्यादा चाहना किसी चीज को, जैसे कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब डेस्परेट हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मैक्सिमम डेस्परेट है, बहुत ज्यादा चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को। ठीक है, डिस्करेज का मतलब किसी की जो उम्मीदें हैं उसको नीचे गिरा देना, उसका उत्साह गिरा देना, डिस्करेज। डिजास्टर्स का मतलब जो डिजास्टर हो, एकदम कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर्स। ठीक, अगला सवाल देखिए। जी हाँ, रूम हीटर क्या, ब्लोअर से बहुत कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। अरे सॉरी संजना, सॉरी, इतना सीरियसली आई डिडंट मीन दैट। चलिए, लाइजन, अकेजन, यूनिसन या फिर वेहिमेंस, कौन देगा आंसर? फिर से गलत स्पेलिंग पूछ रहा है। लाइजन की मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जहां पर लाइजन लिखा है और उसकी स्पेलिंग सही लिखी है। ऐसा पहली बार हुआ है मुझे लगता है 17-18 सालों में कि लाइजन की स्पेलिंग सही लिख कर आई है, वरना तो अक्सर क्वेश्चन में इसी को गलत होता है ना। बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप उन लोग के बीच में जो साथ में काम करते हैं। ठीक है, गलत स्पेलिंग है यहां पर अकेजन की, अकेजन की स्पेलिंग गलत है, OCCASION, OCCASION, that is the spelling of occasion। ये होती है occasion की स्पेलिंग। बात समझ में आई किसी को? ठीक है, चलें। ओके ओके ओके, अगला सवाल। अच्छा एक बात बताओ, हमको यूनिसन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिसन? क्या होता है यूनिसन का मतलब? जल्दी से बताइए। बेसिकली जहां तक मुझे एक साथ चीजों को बोलना, साथ साथ चीजों को बोलना, दैट इज यूनाइसन, यूनिसन। एंड वेहिमेंस का मतलब, वेहिमेंस तो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, क्या होता है बताइए? किसी चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब जोश के साथ कोई काम करना, एक्साइटमेंट के साथ करना, दैट इज वेहिमेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉन्फिस्केट, ट्रिगर्ड, ग्रैंडियोज, फ्रेलिटी, कौन देगा आंसर? जल्दी जल्दी से। मैम आप क्यों नहीं करती गवर्नमेंट जॉब? बेटा बेटा मेरा टेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब वाला, वैसे डेफिनेटली सबका होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अनटिल एंड अनलेस उस लेवल की ना हो, है ना, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है यार। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, मतलब देखो यार अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग को आराम चाहिए होता है लाइफ में, और मैं सच में मानती हूँ कि लाइफ में स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा स्टेबिलिटी कभी किसी चीज में हो नहीं सकती, ना आपके खुद के बिजनेस में, ना किसी प्राइवेट जॉब में। पैसा बहुत है प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, सबकी अपनी अपनी देखो वो होती हैं चॉइसेस। ठीक, आई मेड माई चॉइस। ठीक, चलो
कॉन्फिस्केट ट्रिगर्ड ग्रैंडियोस फ्रेलिटी, सही पूछ रहा है ना ही, हाँ जी, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है CATE, CATE होता है कॉन्फिस्केट। बाकी बताइए ट्रिगर्ड में क्या होता है? GG, GGERED, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ ट्रिगर्ड। ग्रैंडियोस बिल्कुल सही है। फ्रेलिटी की स्पेलिंग लिखिए जरा, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ फ्रेलिटी एवरीवन? क्या होती है स्पेलिंग? ई तो आता नहीं जहां तक है ना, FRAILTY, कमजोरी, फ्रेलिटी बोले तो कमजोरी। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट देखो, इम्यून, वेसिलेट, सक्सेसर, वर्बोसिटी, कौन देगा आंसर? जल्दी से बताओ सारे, फटाफट से। जल्दी जल्दी से बताओ जरा, कौन देगा आंसर? वेसिलेट, वेसिलेट बोल रहे हैं। चलिए, इम्यून, वेसिलेट, सक्सेसर, वर्बोसिटी, कौन देगा आंसर? आपसे पूछा जा रहा है सही स्पेलिंग किसकी है। वेसिलेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इम्यून में देखो डबल एम आता है, IMMUNE, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ इम्यून। सक्सेसर की स्पेलिंग में SB डबल होता है, SUCCESSOR। वर्बोसिटी में SITY होता है, ठीक है, VERBOSITY, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ वर्बोसिटी। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलें आगे, लेट्स गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। अगला सवाल देखिए, एक चीज बस हम कहना चाहेंगे, बचपन से हमको भी मम्मी यही चीज बोलती आ रही हैं, हम भी आपसे ही बोलेंगे, ये आप लोग की वो एज है जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है 3-4 साल के होंगे तब से, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, रेवरी, स्नॉबिश, क्वेवर, सबमिसिव, दीजिए, सब लोग बताओ। जल्दी जल्दी से। वेसिलेट का मतलब होता है अनसर्टेन होना, क्या करें क्या ना करें, मन इधर उधर भटक रहा है, दो ओपिनियंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम वेसिलेट बोलते हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं रिवरी होना चाहिए, रिवरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बाकी सारे वर्ड्स की स्पेलिंग लिखिए फटाफट से। मतलब ड्रीमी थॉट्स होना, बड़े अच्छे से ड्रीमी से जो थॉट्स होते हैं वो रिवरी कहलाती है, ड्रीमी थॉट्स। ठीक, बाकी देखो, स्नॉबिश, क्वेवर, सबमिसिव, फटाफट से लिखिए तीनों का, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है तीनों। स्नॉबिश, क्या स्पेलिंग होती है स्नॉबिश की? डबल बी होता है ना। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा, यू कैन से आलस, आलस से भरी हुई है, ठीक है, स्नॉबिश, SNOBBISH, स्नॉबिश। क्वेवर, कांपना, QUIVER, क्वेवर। ठीक जी, हल्का हल्का सा हिलना, बहुत हाई इमोशंस की वजह से। सबमिसिव, सब MISSIVE, मिसिव, सबमिसिव। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, आंसर बताओ क्या कहता है। लोकेशियस, ऑप्शन, पोजेस्ड, मिटिगेट। कहां जा रही है आप लोगों की एनर्जी? हाँ, ये सारे के सारे एकदम डल होकर क्यों बैठे हो? किसका वेट कर रहे हो भैया? थोड़ा सा स्पीड में आंसर करो। ये एक दूसरे से पहले देने की कोशिश ही आपको एग्जाम में आगे ले जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि पहले के चक्कर में गलत दे रहे हो। जी हाँ, लोकेशियस बिल्कुल सही है, लोकेशियस। ऑप्शन की स्पेलिंग क्या होती है? पोजेस्ड की स्पेलिंग में डबल एस आता है दोनों तरफ, POSSESSED। मिटिगेट, MITI, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ मिटिगेट। बात समझ में आई सबको? ठीक है,
इतना कॉपी पेस्ट, इतना कॉपी पेस्ट, इतना कॉपी पेस्ट कमेंट सेक्शन में कर रहे हो। हाँ, इतना कॉपी पेस्ट कमेंट सेक्शन में करोगे तुम कुछ नहीं सीख पाओगे बेटा। अपना सिर्फ तुम टाइम वेस्ट तुमने किया इतनी देर में। 22 मिनट निकल गए हैं सेशन को शुरू हुए और तुमने सिर्फ 22 मिनट अपने लाइफ के वेस्ट कर लिए हैं। एक एक मिनट की कीमत इतनी ज्यादा है ना इस समय, तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये सेशन ध्यान से देख लो तो जीडी का एक भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। एनालिसिस एनालिसिस, अरे क्या कर लोगे तुम एनालिसिस से? वो क्वेश्चन दोबारा थोड़ी ना आएंगे। अजीब मूर्खपन हमको लगता है ये। क्यों इतना चक्कर में पड़े रहते हो एनालिसिस एनालिसिस? दोबारा वो क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करके देगा क्या एग्जामिनर? नहीं ना, कि जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया है, डे 1 दिया है, वही डे 3 में रिपीट हो रहा है। ऐसा होता है कभी आज तक हुआ है? पता नहीं क्या सनक है। चलिए देखिए, द कमिटी ट्राई टू बी फेयर एंड डैश अबव बोर्ड। अबव बोर्ड यूज होता है ऑनेस्ट के लिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। हमको बताइए कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? कॉल नेम्स का मतलब होता है किसी को गाली बकना, किसी को अब्यूज करना, किसी को गाली बकना। एट नॉट का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस ना देना, इंपॉर्टेंस ना देना, बिलिटल करना, ठीक। एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड होना। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, एग्जैक्टली। और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। सब लोग वर्ड समझ में आ रहे हैं तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। He greeted us warmly and dash our families. जी शशिकांत, हाँ जी बिल्कुल सही बोला। बाकी लोग आंसर बताइए। किसी का हालचाल पूछना, इसके लिए क्या यूज होता है पता है? आस्क आफ्टर समबडी। हालचाल पूछने के लिए यूज होता है आस्क आफ्टर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो जरा, आस्क आफ्टर समबडी, किसी का हालचाल पूछना, ठीक। उसने हमें ग्रीट किया, नमस्ते बोला और हालचाल पूछा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। Owing to the power cut in the area, factories are being forced to dash men. बताइए, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर बताइए फटाफट से। ओके चलो। Owing to the power cut in the area, factories are being forced to dash men, throw away, send off, put off या फिर lay off. It's lay off. Lay off का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स में ले ऑफ चलते हैं। बहुत बहुत से लोगों को नौकरी से एकदम से निकाल दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हम लेइंग ऑफ बोलते हैं, ले ऑफ बोलते हैं। थ्रो ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से या तो किसी चीज को फेंक देना या तो अपॉर्चुनिटी को एकदम लात मार देना, इसको हम कहते हैं थ्रोइंग अवे। सेंड ऑफ का मतलब होता है किसी को गुड बाय बोल के भेज देना, टाटा बाय कर देना किसी को। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। I refuse to dash his carelessness any longer. सेंस निकल रहा है कि मैं उसकी केयरलेसनेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसकी केयरलेसनेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंसर बताइए। बर्दाश्त करने के लिए यूज होता है पुट अप विथ समथिंग। पुट अप विथ समथिंग होता है बर्दाश्त करने के लिए। स्पेलिंग सही है आई थिंक, सही है ना, ठीक है। पुट टुगेदर का मतलब क्या होता है? चीजों को असेंबल करना, इकट्ठा करना, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, ठीक।
और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक, चलें आगे, लेट्स गो लेट्स गो। अगला सवाल जो कह रहा है स्पेलिंग गलत है जाके सीख कर आइए दोबारा से, बताइए भाई आंसर, लेट्स सी। ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगेगा, जल्दी से बताओ जरा आंसर बताइए। लो, अब जिन्होंने मेरी स्पेलिंग गलत बोली थी हिंदी वाली, अब जाके बेटा अपना हिंदी टेस्ट करके आओ, कहो तो हम हिंदी भी पढ़ा दें आप लोगों को। हमको ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बता रहे हैं स्पेलिंग गलत है, बर्दाश्त की स्पेलिंग और क्या होती है। चलिए, क्लिनिक स्टाफ केयर्ड फॉर अ मैन व्हेन ही डैश्ड द प्लंकेट रूम विद अ ऑलमोस्ट सेवर्ड फिंगर। क्या मतलब होगा यहां पर? कहीं पर भाग कर जाना, रश करके जाना कहीं पर, ठीक है। रन ओवर लोग कह रहे हैं, रन ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर गाड़ी वगैरह चढ़ा देना। गाड़ी चढ़ाने का यहां पर कोई सेंस नहीं आ रहा। क्लिनिकल स्टाफ केयर्ड फॉर अ मैन व्हेन ही डैश, वो जल्दी जल्दी रूम में आया एकदम सेवर्ड फिंगर, कटी हुई उंगली लेकर, रन इनटू, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कमरे के अंदर घुसा अपनी कटी हुई फिंगर लेके लगभग, रन इनटू। बात समझ में आई आप? ठीक, चले आगे। अरे बिल्कुल गुस्सा होंगे हम, ऐसे कैसे बता रहे हो मेरी स्पेलिंग गलत है, ऐसे कैसे गलत मान ले, इतनी मेहनत से हमने इतनी देर में स्पेलिंग लिखी हो, बता रहे हो मैम गलत है। बताओ जरा, द वर्ड इज कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई, अडोर, डिनाई, ओबे, डिक्लाइन, व्हाट्स द राइट आंसर? चलो सब लोग बताइए, कैसे समझा कि रन आउट होगा? बाकी के फ्रेजल वर्ब याद है कौन कौन से थे? एक तो रन ओवर था, रन अवे था और रन आउट था। रन आउट का मतलब किसी चीज की कमी होना, रन अवे का मतलब कहीं से भाग जाना, रन ओवर का मतलब किसी पे गाड़ी चढ़ा देना, रन इनटू का मतलब होता है किसी से बाय चांस मिलना या फिर कहीं पर हड़बड़ी में पहुंचना। इससे मैंने समझा, ठीक है। मीनिंग आपको पता होने चाहिए समझने के लिए। कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, पालन करना, ठीक है। तो हो जाएगा ओबे, ऑप्शन नंबर 3। कोई डाउट इसमें किसी को? ओबे। यार ये मेरे स्टूडेंट्स को हो क्या गया है, आप लोग इतने डल नहीं थे यार, ये अचानक से आप लोग को क्या क्या सितम हुआ है आप लोगों के ऊपर? मतलब सेशन पे 300 लाइक्स नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ मतलब क्या हो गया है आप लोगों को? ग्लूकोज वगैरह पिलाऊं? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती डेफिनेटली मैं चलवा देती, किसी पियोन वगैरह को बुला के कि भैया इनको ग्लूकोज पिलाओ यहाँ पर। अब ऑनलाइन क्लास में तो हम पिला नहीं सकते। डिलेमा, एडवांटेज, सक्सेस, क्वांडरी या फिर सोल्यूशन? क्वांडरी कह रहे हैं लोग। चलो, डिलेमा का मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में होना, ठीक है जी, कंफ्यूज स्टेट में होना। एडवांटेज, सक्सेस, क्वांडरी या फिर सोल्यूशन? क्वांडरी का भी मतलब कंफ्यूजन से ही रिलेटेड है कि ऐसा करें कि ऐसा करें, इसलिए जो सही जवाब है यहां पर वो क्वांडरी है। बाकी सारे मीनिंग तो सिंपल है, ठीक है, इजी है बाकी सारे वर्ड्स। चलो, तो सवाल हमसे कहता है रेजोल्यूशन, अपैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, टिमिडिटी या फिर डिसीजन? कौन देगा आंसर? मैम आप हमारी शादी में आना? अरे बिल्कुल आएंगे यार। चलो, रेजोल्यूशन 31 दिसंबर को, ये जो बड़ी बड़ी बातें, ये जो खुद से वादे छौंके जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं, है ना। 31 को, अब देखो भाई 2023 इज गोइंग टू बी माई ईयर। मैं ये कर दूंगा, मैं बॉडी ऐसी बना लूंगा कि लोग देखेंगे हल्क फेल हो जाएगा, मैं इतनी पढ़ाई कर दूंगा कि यूपीएससी एक बार में क्लियर हो जाएगा। जो बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकते हैं
तड़के लगाए जाते हैं खुद से झूठे वादों के, इनको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि 2-3 मैक्सिमम 7 जनवरी तक आकर ढेर हो जाते हैं। ये कहलाते हैं रेजोल्यूशन। आप खुद कुछ डिसाइड करते हो अपने लिए, एक फर्म डिसीजन लेते हो, इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। जिस चीज पे आप रेजोल्यूट हो, जिस पे आप स्थिर हो, उनको रेजोल्यूशन कहा जाता है। जिन पर 7 तारीख तक विकेट गिर जाए वो रेजोल्यूशन नहीं होते हैं। आज से मैं हेल्दी खाऊंगा, अरे भाई न्यू ईयर पे मोमोज खा लेते हैं, अबे यार ये तो पहला संडे है, चलो यार हो जाए पानी पूरी, ये रेजोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, डिसीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? ठीक, चले आगे। अगला सवाल है आपके सामने, आंसर बताइए। Omnipresent, ubiquitous, good, vanish, knowing। आंसर बताओ। सब लोग बताइए। Omnipresent, omni का मतलब all, हर जगह, ठीक, और प्रेजेंट उपस्थित, जो हर जगह प्रेजेंट है। सर्व व्यापी कहते हैं क्या, जो हर जगह प्रेजेंट होता है? शायद सर्वव्यापी, ऐसे ही कुछ वर्ड होता है ना कि हर जगह प्रेजेंट को कुछ तो कहते हैं सर्व करके। ठीक है, हर जगह जो प्रेजेंट है। ठीक, यूबिक्विटस इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। जो हर जगह देखी जाए वो चीज यूबिक्विटस कहलाती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे मीनिंग आसान। चलिए, क्वेश्चन कहता है रिवरी, अभी सिखा कर लाए हैं ये वर्ड हम, अभी तुरंत सिखा कर आए हैं, जल्दी से बताना आंसर सब लोग। देखिए भाई किसको याद है ये? जल्दी जल्दी से, किसको किसको याद है ये टर्म, हम देखना चाहते हैं। हम्म, ओके। ड्रीमी, रीवरी का मतलब अभी हम बताकर आपको लाए थे, इमेजिनेशन होना। डे ड्रीम सही है, ड्रीम नहीं सही है, डे ड्रीम सही है। रीवरी होती है जो आप बहुत सुखद इमेजिन कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छी इमेजिनेशन, इनको हम डे ड्रीम कहते हैं। टू मेक कासल्स इन द एयर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फ्लैशबैक हम कहते हैं पुरानी यादों को। अपने स्कूल के सामने से निकलो, बस समझ जाओगे क्या होते हैं फ्लैशबैक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, बताइए भाई, ह्यू एंड क्राई। बताइए। गुस्से में एकदम चीख कर किसी से कुछ कहना, है ना, गुस्से में कुछ बोलना, बस इसी को बोला जाता है ह्यू एंड क्राई। नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, ठीक है, नॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर ही बस कहा जाता है ह्यू एंड क्राई। अगला सवाल देखिए, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, ये चीज क्या कही जाती है, जरा हमको बताइए तो सब लोग, जल्दी जल्दी से। ओके, देखिए भाई कौन देता है इसका सही जवाब, लेट्स सी। चलो, किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझने को हम कहते हैं टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। किसी चीज को समझना, ठीक है, क्या हो जाएगा? टू मेक द बेस्ट नहीं होगा, अर्न इनफ, फिगर आउट समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, समझना किसी चीज को। ठीक, बिना तैयारी के कोई स्पीच दे देना, इसको क्या कहेंगे हम? कोई स्पीच दी जा रही है बिना किसी तैयारी के, बताओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सटेम्परी, वर्बोस या फिर मेडन, बताइए।
एक्सटेम्परी। चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि कुछ घुमा नहीं रहे हो आप बात को, जो सीधी सादी सी बात है एकदम बोल दी जा रही है, इस चीज को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। एक्सटेम्परी होती है बिना किसी तैयारी के बस सीधे खड़े होकर स्पीच दे देना, एक्सटेम्परी। वर्बस होता है जो बहुत बोलता है, समवन हु टॉक्स अ लॉट, ऐसा इंसान वर्बस कहलाता है। और मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब किसी तरह के काम को पहली बार करना, है ना, किसी तरह का काम पहली बार किया जा रहा है, वो मेडन कहलाता है। ठीक, चलिए भाई आगे देखिए। पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट लाइफ एंड थिंग्स, चीजों को पॉजिटिवली लेने वाला, बिल्कुल सही है। क्लास आपकी यार कायदे से 2 घंटे की ही है, हाँ जी। किसी भी हर चीज को जो पॉजिटिव लेता है, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और उनके साथ सच में चीजें अच्छी होती भी हैं। ये जो कैसे लोग होते हैं? जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो आशावादी होते हैं। चीजें कितनी भी आपके खिलाफ हो, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ले, सॉरी पॉजिटिव ढूंढ लेने वाले लोग, ये लोग आशावादी कहलाते हैं, ये लोग ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं। पेसिमिस्ट इसका बिल्कुल उल्टा। और प्रैक्टिकल होता है जो रियल लाइफ से रिलेटेड चीजों को कंसिडर करता है, प्रैक्टिकल है ना, रियल लाइफ से कंसिडर करता है चीजों को। चलो अगला बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी, अब बताइए आंसर क्या लग रहा है। चलिए, ब्रेड एंड बटर के साथ इसलिए इज लग रहा है क्योंकि वो एक सिंगल फूड है, साथ में खाया जाता है। जैसे कि आप राजमा चावल को सिंगल कंसिडर करते हो, उस तरीके से ब्रेड एंड बटर को सिंगल कंसिडर किया जाता है, अलग अलग नहीं है ये दोनों। ठीक है, चलो। पैराडॉक्स कह रहे हैं लोग। जितने लोगों ने आयरनी बोला है उनके लिए क्लैप्स, और जितने लोगों ने पैराडॉक्स बोला है उनके लिए उल्टी क्लैप्स। हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास में जब हम थे, टीचर उल्टी क्लैप्स करवाती थी उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत काम किया होता था। तो जिनका आंसर गलत है उनके लिए उल्टी क्लैप्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ही स्टेटमेंट है जो दोनों अलग अलग सेम, एक कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। पैराडॉक्स क्या होता है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। आई बात समझ में? ठीक है, आयरनी है। जैसे कि हमने कहा आज मैं बहुत वर्कआउट करूंगी, आज मैं बहुत वर्कआउट करूंगी, ठीक है, शाम को बैठ के एकदम खूब सारा बाहर का फास्ट फूड खा रही हूँ, मतलब मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। खैर चलिए छोड़िए, इसको हम कहते हैं आयरनी। वर्कआउट कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, दिस इज एन आयरनी। ठीक, चलिए आगे भूल जाइए मैंने जो एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, एक सेकेंड, एपोस्ट्रोफी सबको पता है, ये लिटोट्स क्या होते हैं कोई बताएगा? सुना है आपने कोई वर्ड लिटोट्स? अरे हमको मेरी नर्सरी क्लास बहुत अच्छे से याद है, बताएंगे कभी फुर्सत में आप लोगों को। लिटोट्स एनीवन? जल्दी से बताओ यार, लिटोट्स। बताइए। नहीं पता किसी को? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव कॉनोटेशंस आप कह सकते हो। लिटोट्स बेसिकली होते हैं जहां पर चीजों को, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि सेंस आपका ओवरऑल नेगेटिव ही निकल रहा है, ऐसी चीजों को हम लिटोट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन से पॉजिटिव थिंग कवर्ड अप इन नेगेटिव एस्पेक्ट, इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, ये होते हैं आपके लिटोट्स। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके पास, अ फार क्राई। अब ये चीज क्या होती है? चलिए आपके जीडी के लिए भी बहुत अच्छी क्लास है, फार क्राई। बताइए।
दो चीजें अगर बिल्कुल अलग अलग हैं तो फार क्राई। आज सुबह के द हिंदू में ईडियम आया था, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सुबह द हिंदू वाली क्लास करोगे ना, आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स सब उसमें मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए गाइस, कैन वी रीच 400 लाइक्स? अब तक सेशन पे 400 लाइक्स भी नहीं है यार, इतनी देर में 1000 लाइक्स हो जाते थे। बताओ, सब लोग एक बार जाके सेशन को लाइक करके आओ फटाफट से। लेट्स मेक इट 400 प्लस, कम ऑन। फिर फॉल आउट विद समवन, इसका मतलब क्या होता है? फॉल आउट विद समवन, आप किसी चीज से अगर राजी नहीं हो, अग्री नहीं कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग आउट विद दैट पर्सन, अग्री नहीं कर रहे हो आप उससे, ठीक है। कहेंगे टू हैव अ डिसएग्रीमेंट विद समवन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होना। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन कहता है क्या? टिक समवन ऑफ। बताओ भाई, टिक समवन ऑफ, बिल्कुल सही है, रिश्ते बिगड़ जाना। टिक समवन ऑफ, जल्दी जल्दी से, क्या मतलब होता है इसका टू टेक समबडी ऑफ? हम्म, चलिए चलो, किसी को डांटना, डपटना, इसको हम कहते हैं टेक समवन ऑफ, ठीक है। किसी को डांट देना, रिप्रीमैंड समवन। ऑप्शन नंबर 4, डांटना। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फीट ऑफ क्ले। देखें किसको याद है मेरी ड्राइंग, मैंने आप लोग को ड्राइंग करके प्रॉपर समझाया था। आज अब मुझे पता चलेगा कि मेरा ड्राइंग बनाना कुछ फायदे का है कि बस ऐसे ही हम मजाक उड़वा लेते हैं आप लोगों से। बताओ, याद है आप लोगों को किसी को कैसे सिखाया था मैंने आप लोग को फीट ऑफ क्ले? मूर्ति वाला कंपटीशन, मूर्ति वाला कंपटीशन, मार्बल की मूर्ति बनानी थी, ठीक है। मार्बल की मूर्ति बनाई, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, बहुत ही इमेजिन करना है, बहुत सुंदर सी मूर्ति है, ठीक है। मार्बल की मूर्ति बनाई है, लेकिन उसके पैर लास्ट मोमेंट पे टूट गए हैं। तो अब मार्बल तो बचा नहीं, हमने क्या किया, हमने क्ले के पैर लगा दिए, और क्ले के पैर लगाए तो बहुत अजीब से दिख रहे थे वो, ठीक है। तो हमने इनको, क्योंकि अब ये पैर वीक थे, क्ले के थे, तो इनको हमने छुपा दिया, कवर अप कर दिया, इसको हमने लुंगी पहना दी। हमने क्या किया, इसको एक लुंगी पहना दी, क्योंकि क्ले के पैर सुंदर नहीं दिख रहे थे। वो वीक पॉइंट जिसको छुपा के रखा जाए, कमजोर चीज, वीक पॉइंट, ये कहलाते हैं फीट ऑफ क्ले। ठीक, वो कमजोर चीज जो छुपा के रखी जाए, क्या हो जाएगा, टू बी वीक और कावर्डली। ऑप्शन नंबर 2, डन। ठीक, अगला सवाल, बॉल डैश, बताइए, बॉल द डैश, क्या मतलब होता है बॉल द डैश का? ये जो फ्री फोकट में मेरी ड्राइंग पे हंसे हो, अगली बार अगर भूले इसका मतलब, तब हम बताएंगे। हंस तो बहुत खी खी लिए हो मेरी ड्राइंग पे, बताइए। बैल्ड डैश, स्टूपिड, नॉट ट्रू, अजीब सी चीज, स्टूपिड सी चीज जिसपे भरोसा ना हो, इसको बोला जाता है बैल्ड डैश, ठीक है। नॉनसेंस कह सकते हो सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बताइए। रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से बताएं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना मतलब किसी को पहचानना, है ना। क्या होती है स्पेलिंग? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक। अगला सवाल देखिए। अब बताओ, एनॉमलस, द वर्ड इज एनॉमलस,
सब लोग बताओ, और सेशन को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक भी करते चलिए फटाफट से। बताइए एनॉमलस, एनॉमलस, एक सेकेंड, एनॉमलस, जो चीज नॉर्मल स्टैंडर्ड से थोड़ी अलग हटके हो, इसको हम कहते हैं एनॉमलस। नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग हटके चीज, ANONOMALOUS, मेलिस, एनॉमलस। ठीक, हिंड्रेंस, द वर्ड इज हिंड्रेंस। बताइए स्पेलिंग, बताइए हिंड्रेंस की जल्दी जल्दी से, हिंड्रेंस की स्पेलिंग। हिंड्रेंस में कोई ई नहीं लगता, नोप, HIND, हिंड, RANC, रंस, हिंड्रेंस, दैट्स इट, कोई ई नहीं आता बीच में। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कहता है ये सवाल। फर्टाइल इज द टर्म, बताइए। द टर्म इज फर्टाइल। सोफिस्टिकेटेड, स्टार्टिंग, स्टेराइल या फिर फ्यूटाइल। देखिए भाई फर्टाइल का पूछ क्या रहा है। देखिए और बताइए जल्दी जल्दी से। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा फर्टाइल का आपसे यहां पर उल्टा पूछा जा रहा है। फर्टाइल बहुत ही उपजाऊ चीज है और स्टेराइल होता है जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। अनप्रोडक्टिव चीज को हम स्टेराइल कहते हैं। तो आंसर यहां पर सीधे सीधे हो जाएगा स्टेराइल, बैरन, बंजर। ठीक है, जो कुछ भी उपज प्रोड्यूस ना कर पाए वो स्टेराइल है। ठीक, अगला सवाल देखो। डिजेक्टेड, इतने बड़े स्टेटमेंट में इतना बड़ा आपका सिर्फ स्टेटमेंट है और पहले सिर्फ वर्ड देखा करो। ठीक है, जब वर्ड के थ्रू मीनिंग ना समझ पाओ ना तब आया करिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ने। बताइए क्या मतलब होता है डिजेक्टेड का। जुबिलेंट, इरिटेबल, रोमांटिक या फिर रिजेक्टेड। बहुत दुखी, निराश, सैड, ये होता है डिजेक्टेड, है ना। बहुत दुखी, निराश, डिसअपॉइंटेड, सैड, डिजेक्टेड कहलाता है। जुबिलेंट, इरिटेबल, रोमांटिक या फिर रिजेक्टेड। आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा जुबिलेंट, क्योंकि यही तो है सिर्फ खुश, बाकी सब देखो नेगेटिव मीनिंग्स वाले हैं। एक ही खुश से रिलेटेड है, बस वही आंसर है। ऑन्टोनिम पूछ रहा था ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये एक्सोडस, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला वर्ड एक्सोडस। इन्वेजन, इमिग्रेशन, एक्सपल्शन, अराइवल। बताइए, देखे कौन देता है आंसर। एक्सोडस का उल्टा पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है। जब बहुत सारे लोग साथ में कहीं से चले जाएं, प्रस्थान कर जाएं, तो इसको बोला जाता है गाइस एक्सोडस। साथ में बहुत सारे लोग कहीं से जा रहे हैं, प्रस्थान कर गए हैं, तो ये चीज एक्सोडस कहलाती है। ठीक है, अब आपको इसका उल्टा बताना है तो अराइवल हो जाएगा, कहीं पर बहुत सारे लोगों का पहुंचना अराइवल होता है। ठीक, चलिए इन्वेजन का मतलब है कहीं पर जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण, आक्रमण कर लेना, इन्वेजन होता है ये। इमिग्रेशन, कहीं से कोई देश से इंसान कहीं और जाकर बस रहा है। ठीक, और एक्सपल्शन का मतलब किसी को देश निकाला कर देना, जबरदस्ती कहीं से निकाल देना, एक्सपेल कर देना। ठीक, CHSL के बैच के साथ आप लोगों को फ्री टेक्स्ट बुक पास भी मिलता है, याद रखा करिएगा। ठीक है, जी हाँ। चलो, feeling unbalanced, confused or totally disconnected, delighted, aspired, belittled, discombobulated। डी कह रहे हैं discombobulated।
बिल्कुल इंसान कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या चल रहा है आसपास। इसकी ये जो स्टेट होती है इसको हम कहते हैं डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड। डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड, ठीक है। डिलाइट का मतलब होता है बहुत खुशी। एस्पायर का मतलब होता है कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, व्हाट यू एस्पायर टू बी, ठीक है। बिलिटल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा समझना, छोटा करना, कम इंपॉर्टेंस देना, ठीक। देखो भाई, सवाल आपके सामने है, सब लोग जरा से फटाफट से हमको आंसर बताएंगे इसका, जल्दी जल्दी से। प्रैक्टिस करिए, रिया बोल लेंगे आप बिल्कुल। यार अब तक तो 500 लाइक्स होने चाहिए थे। क्या कर रहे हो यार आप लोग, सेशन को एक बार सब लोग लाइक करके आइए। नॉट इवन 500 लाइक्स टिल नाउ। हाँ, इतने सारे लोग यहाँ पर हो और सबने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, क्या समझे हम इससे? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो चलिए, चलो अब क्वेश्चन देखना जरा। टाइम टेकन टू रिटर्न, इसको हम कहते हैं कोवैलेसेंस। जब कोई इंसान बीमार होता है तो कोई इंसान वापस, उसका ट्रीटमेंट चला और वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे लौटा। जब वो नॉर्मल स्टेट पे लौट रहा होता है, जो टाइम पीरियड होता है, इसको बोला जाता है कॉन्वालेसेंस, ठीक है। कॉन्वालेसेंस, ऑप्शन नंबर 3। कंटाजियस, जो चीज छुआछूत से फैलती है वो चीज कंटाजियस होती है, ठीक। कार्डियक, दिल से रिलेटेड। और डिबैकल का मतलब है कंप्लीट फेलियर, फेल हो जाना किसी चीज में, डिबैकल कहलाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट रिलेशंस एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? क्या मेरा इतना पीछे क्यों चलने लगता है? सीमेंट रिलेशंस, आंसर बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट रिलेशंस? खुद सोच कर देख लो, किसी चीज पर जब आप सीमेंट लगाते हो तो वो चीज क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है ना। किसी चीज पर जब आप सीमेंट लगाते हो तो वो चीज बिल्कुल ठोस हो जाती है। रिलेशंस पे अगर आप सीमेंट लगाओगे तो रिलेशन ठोस हो जाएगा। रिलेशन ठोस हो जाएगा मतलब रिलेशन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बस रिलेशंस फर्म, रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना, बहुत फर्म बनाना, ठीक। चलिए अगला सवाल देखो जरा। यार बफरिंग नहीं हो रही है फिर भी पीछे हो जा रही है, वही मैं देख रही हूँ कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है क्या। फार एंड वाइड, बताइए फार एंड वाइड क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे सीमेंट क्या ऐड हो रहे हैं? भांगर सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी का भी ऐड कर लो। फार एंड वाइड, हर तरफ, ऑल अराउंड, इसको हम कहते हैं फार एंड वाइड। हर तरफ कह लो, ऑल अराउंड कह लो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलो आगे, आगे देखो जरा। अगला क्वेश्चन कहता है हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन समवंस हेड। हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन समवंस हेड, ये चीज क्या कहलाती है? बताइए। सब लोग बताओ। मतलब किसी को पछतावे वाली फीलिंग कराने के लिए एकदम आउट ऑफ वे जाना, बहुत कोशिश करना कि उस इंसान को पछतावा हो,
उसको फीलिंग आए कि उसने कुछ खराब किया है। गो आउट ऑफ वंस वे टू कॉज समवन रिमॉर्स, ऑप्शन नंबर 3। किसी को पछतावा दिलवाना, उसको फील करवाना, आउट ऑफ द वे जाके कि भैया तुमने ये गलत किया है, पछताओ उसके लिए। ठीक है, बस यही होता है इसका मतलब। ठीक है, एक वर्ड यहां पे आपसे पूछा गया है, राइट टू वोट किसको कहते हैं? सफरेज, फेटर, टेथर, कोर्स। वोट देने का ये जो अधिकार होता है इसको क्या बोला जाता है, बताएंगे? वोट देने के अधिकार को क्या बोला जाता है? एनीवन? वोट देने के अधिकार को हम कहते हैं सफरेज। सफरेज कहा जाता है। जी हाँ, वोट देने के अधिकार को सफरेज कहा जाता है। ठीक, हाँ जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे वर्ड्स। अच्छा, फेटर का मतलब क्या होता है? एनीवन? फेटर का मतलब चेन वेन से बांध कर किसी को रोक देना, बाइंड कर लेना, इसको हम फेटर कहते हैं। टेथ का मतलब क्या होता है? किसी को बांधना। और कोर्स का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, प्रेशराइज करना। इन दोनों का मतलब है बांधना, और इसका मतलब फोर्स करना, जोर जबरदस्ती करना। ठीक, चलिए अगला देखो। सैलूब्रियस। एक्चुअली गाइस खड़े होने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं बैठ जा रही हूँ। खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है। वार्म, कोल्ड, टेम्परेट या फिर हेल्थफुल? क्योंकि पेन रहता है ना यार, 1-2 हफ्ते भी पेन रहेगा बॉडी में, और 1-2 हफ्ते में बॉडी फिर अडाप्ट कर पाएगी। बहुत दिन बाद किया ना वर्कआउट, तो काफी पेन है फिलहाल। चलिए बताइए आंसर। सैलूब्रियस। सैलूब्रियस। वार्म, कोल्ड, टेम्परेट या फिर हेल्थफुल? सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है सैलूब्रियस का। जहां पर आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इस चीज को सैलूब्रियस बोला जाता है। जहां पर आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उस चीज को सैलूब्रियस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हेल्थफुल, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कहता है विकैरियस, डेलीगेटेड, वाइड, टेन्युअस, लिमिटेड। अब बताओ जरा, बताइए। आंसर बताइए। नहीं अभिषेक, हैवी क्या, लाइट वेट करने से ही, करने पे भी पेन तो होता ही है यार। आपकी बॉडी एकदम रेस्ट में चली गई थी, रेस्ट स्टेट में, और फिर आप फिर वेट लिफ्ट करे करे हल्के ही हल्के हैं, लेकिन आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा? चलिए, शी टुक अ विकैरियस प्लेजर इन हर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स, डेलीगेटेड, वाइड, टेन्युअस या फिर लिमिटेड? वाइड कह रहे हैं लोग। हम्म, डेलीगेटेड, वाइड, टेन्युअस या फिर लिमिटेड? आपसे सिमिलर पूछ रहा है, देखो। वाइड नहीं, आप लोग को मुझे लग रहा है विकैरियस का मतलब नहीं पता है। किसी चीज को खुद करने की जगह उसको देखकर, सुनकर, महसूस करके अच्छा फील कर लेना। कह रहा है कि वो अपने दोस्त के अचीवमेंट्स में ही एकदम खुश हो गई, मतलब उसको ऐसा लगे कि उसको खुद कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, वो दोस्त के अचीवमेंट से ही बस खुश हो गई। विकैरियस। डेलीगेटेड इज द राइट आंसर, इसीलिए डेलीगेटेड। डेलीगेट का मतलब होता है अपना काम किसी और को सौंपना। ये तो होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम किसी और को सौंपना, इज डेलीगेट समथिंग। ठीक है, वाइड तो कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, टेनुअस जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं या फिर जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। एंड लिमिटेड का मतलब तो एवरीबॉडी नोस। डेलीगेटेड इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक,
आंसर बताइए सब लोग। रेपॉट, सब्सटेंस, ग्रेवयार्ड, रेसिस्टिबल। कौन देगा आंसर, फटाफट से बताओ। बताइए। गलत स्पेलिंग किसकी है? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जहां पर ग्रेव्स को ब्यूरी किया जाता है, चीज लाशों को गाड़ा जाता है, वो ग्रेवयार्ड कहलाते हैं। ग्रेव लिखो फिर यार्ड लिखो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर एंड वर्स। ए एक ईडियम है, इसका मतलब कोई बता पाएगा? चैप्टर एंड वर्स ईडियम का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए। द मीनिंग ऑफ चैप्टर एंड वर्स, बताइए बताइए जल्दी से। चैप्टर एंड वर्स सब लोग। देखा? क्या हो जाएगा? चलो, अथॉरिटी नहीं है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब है कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप हर चीज को कर रहे हो, प्रिसाइसली पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को करना, बहुत ही प्रिसाइसली हर चीज को करना, एग्जैक्ट रेफरेंस देना किसी चीज का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फुल एंड प्रिसाइज रेफरेंस और अथॉरिटी, फुल एंड प्रिसाइज रेफरेंस किसी चीज का, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Seeds need sufficient water and air to germinate. Germinate का मतलब क्या है? Sprout, grow, reproduce या फिर breed? बताइए। Germinate का अब यहां पर सोच कर आंसर देना, बहुत दिमाग लगाकर जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के बताइए। Germinate ये आपका एक चना है, ठीक है। चना, चने में क्या होता है? जर्मिनेशन होता है ना। चना जर्मिनेट करता है, ऐसे करके चना जर्मिनेट कर जाता है, चने में स्प्राउट निकल जाता है। तो जर्मिनेशन का मतलब ही है कि कोई सीड जब ग्रो करना शुरू करता है उसी को तो हम स्प्राउट कहते हैं। आंसर हो जाएगा स्प्राउट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे, अगला सवाल। प्लॉजिबल, बताइए भाई। प्लॉजिबल देखिए कौन देता है आंसर। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सब लोग जाके सेशन को लाइक कर सकते हो फटाफट तरीके से, ठीक है। बताइए। जिस चीज पे भरोसा किया जा सके, जो चीज आपको समझ में आए, बस यही चीज कहलाती है प्लॉजिबल, ठीक है। जिसका भरोसा कर सको, जो चीज आपको समझ में आए, वो चीज प्लॉजिबल है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये कमेंट क्यों रुक गए हैं अब? ये क्या हो रहा है यार? आप लोग के भी कमेंट रुके हैं क्या, कि सिर्फ मेरे ही रुक गए हैं? अच्छा, फिर से आने लग गए। चलिए, ये बीच बीच में पता नहीं यार क्या हो रहा है, आज कुछ तो प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब की ही प्रॉब्लम है। जी हाँ, वही मैं सोची कि स्प्राउट रुका हुआ है, मैं वापस से रिफ्रेश कर रही हूँ, बंद करके खोल रही हूँ।
बेवकूफ बना रखा है इस यूट्यूब ने मुझे। चलिए, प्लॉजिबल का मतलब है जिस चीज पे भरोसा किया जा सके। इनक्रेडिबल जिस चीज पे भरोसा ही ना हो वो चीज कहलाती है ना इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा ना हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।